आज हम आपको समरूपता पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रमेय सिखाने जा रहे हैं। ये 6 नंबर की प्रमेय आती है, प्रश्नावली 11वीं से ये प्रमेय ली गई है। प्रमेय के अंदर कथन आपको दिया मिलता है। कथन क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, क्षेत्रफलों का अनुपात है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये कथन आपको दिया और मिलता है। इसकी पहचान क्या है? त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय है ये चीज आप सब याद रखेंगे तो प्रमेय आसानी से आप पहचान कर लेंगे। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, दो समरूप त्रिभुजों का चित्र बनाएंगे। इन दोनों समरूप त्रिभुजों में हम सबसे पहले दिया का पॉइंट लिखेंगे। दिया में हमने लिख दिया एबीसी त्रिभुज PQR के समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण A P के बराबर हो जाएगा, कोमा लगा दी। कोण B है वो Q के बराबर होगा और कोण जो C है वो कोण R के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ये संगत कोण बराबर हो गए। फिर इनमें संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, न कि संगत भुजाएं बराबर होती है। अनुपात बराबर होते हैं तो AB के बट्टा में क्या लिखा जाएगा? PQ लिखा जाएगा। AB बट्टे में क्या लिख देंगे? PQ लिख देंगे। BC के बट्टे में क्या लिख देंगे? BC के बट्टे में QR लिख देंगे। और AC के बट्टे में हम लिख देंगे यहाँ पर आपका PR। ये समीकरण बना दी मैंने दूसरी। दिया का पॉइंट हो गया। इसके बाद में हम सिद्ध करने का पॉइंट लिखेंगे। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है। संगत भुजाएं, तीन भुजाएं संगत भुजाएं तो इनका वर्ग कर देंगे। तो AB बट्टे PQ का वर्ग हो जाएगा, BC बट्टे QR का वर्ग हो जाएगा और AC बट्टे PR का वर्ग हो जाएगा। ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए आपको रचना का पॉइंट ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रचना क्या करनी है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन त्रिभुजों में लंब डालने होंगे। एक शीर्ष से त्रिभुजों में लंब डालेंगे, जो हम यहाँ पर A से BC पर लंब डाल दिए AD और P से लंब डाल दिए QR पर, जिसका नाम हम दे देंगे PM। ये चीज हम यहाँ रचना के पॉइंट में दिखा देंगे। तो AD जो लंब है वो हमने डाल दिया है BC भुजा पर, तथा PM जो लंब है वो हमने डाल दिया है QR भुजा पर। ये रचना का पॉइंट हमने लिख दिया है। रचना की जो चीज है वो कथन में दी भी नहीं होती, वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में उत्पत्ति का पॉइंट आता है। उत्पत्ति के पॉइंट में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो त्रिभुज क्षेत्रफलों का हमें अनुपात चाहिए, तो त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को लंब भी कहते हैं। 1/2 आधार इसका हो गया BC, लंब AD डाला था तो ऊंचाई AD हो गई। इसको हम समीकरण नाम दे देंगे 3 नंबर। इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सूत्र ऊपर लिखा हुआ है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा हो जाएगा, इसमें QR हो जाएगा और ऊंचाई इसमें ले लेंगे हम PM इसकी ऊंचाई हो जाएगी। समीकरण नंबर कौन सी बना दी मैंने? 4 नंबर समीकरण बना दी। फिर हम समीकरण 3 में हम 4 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 भाग समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 3 जो है आपकी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे में लिख देंगे त्रिभुज PQR का
क्षेत्रफल, इसमें आ जाएगा 1/2 आधार BC, लंब AD 1/2 आधार इसमें QR और लंब इसका हो जाएगा PM। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, समीकरण नंबर बना देंगे इसको 5। इसके बाद देखिए जो हमने चित्र बनाया था उस चित्रों में 2 त्रिभुज ले जाएंगे। एक त्रिभुज ABD और उसके साथ में त्रिभुज दूसरा लिया जाएगा PQM। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए 2 कोणों की आवश्यकता होती है। आप ध्यान दीजिए, एक कोण तो कोण जो B है वो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन आपको समीकरण नंबर 1 में दी हुई है। दूसरी हम बात करते हैं कि कोण जो ADB और उसके साथ में कोण PMQ, ये 90 डिग्री का कोण है जो रचना से दो त्रिभुजों में 2 कोण बराबर है तो नियम लगेगा AA समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि ABD जो समरूप त्रिभुज है किसके हो गया, PQM के हो गया। त्रिभुज PQM के समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, जो हम लिख सकते हैं कि AB बट्टा में A बट्टे में क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा और AD के बट्टा में आपका आ जाएगा PM आ जाएगा, AD बट्टे PM। इसको मैं समीकरण नंबर दे दूं 6। फिर हम देखेंगे कि समीकरण नंबर जो आपकी 2 है उस 2 नंबर समीकरण से हम कह सकते हैं कि जो AB बट्टे PQ है वो BC बट्टे QR के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2 बता रहे, इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 7 दे देंगे। फिर देखिए समीकरण 6 और 7 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 6 व 7 से हम कह सकते हैं कि AD बट्टा PM BC बट्टा QR के बराबर हो गया। AD बट्टे PM इसके बराबर हो गया, BC बट्टे QR के बराबर हो गया, जिसे हम समीकरण नंबर 8 दे देंगे। और समीकरण 8 का जो मान हम 5 में रख देंगे तो समीकरण नंबर 5 व 8 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसमें यहां पर हम इसका मान रख देंगे AD बट्टे PM की जगह BC बट्टे QR समीकरण नंबर 8 से लिया जाएगा तो हम कह देंगे कि BC बट्टे QR का वर्ग। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो है AB है, AB बट्टे PQ का वर्ग हो जाएगा और AC बट्टे PR का वर्ग हो जाएगा। इति सिद्धम। इस प्रकार ये प्रमेय आपकी सिद्ध हुई 6 नंबर में आती है। धन्यवाद।